TS Gravel, question number 9. Current assets are rupees 7,50,000 and working capital is 2,50,000. कैलकुलेट करंट रेशो। ये तो अपने आप में बहुत ही इजी सा और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको करंट असेट की वैल्यू गिवन है और वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है। इससे पहले के क्वेश्चंस में भी हमने वर्किंग कैपिटल और करंट असेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। देखिए, तो सबसे पहले मैं करंट रेशो का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो फॉर्मूला फॉर करंट रेशो इज इक्वल्स टू व्हाट, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। वी हैव अ करंट असेट ऑफ रुपीज 7,50,000 बट वी डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज जो फाइंड आउट होगी वो वर्किंग कैपिटल से फाइंड आउट होगी। अच्छा जी, अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू 7,50,000 गिवन है, करंट असेट की वैल्यू वर्किंग कैपिटल की वैल्यू 7,50,000 नहीं है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CA माइनस CL और वर्किंग कैपिटल की वैल्यू 2,50,000 है। करंट असेट की वैल्यू 7,50,000 है, करंट लायबिलिटी मेरे पास नहीं है। तो देयरफॉर करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 7,50,000 माइनस 2,50,000। देयरफॉर करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू रुपीज़ 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी हो जाएगी। अब 7.5 लाख रुपए की मेरे पास करंट असेट है, 5 लाख रुपीज़ की करंट लायबिलिटी है। ये उठा करके मैं इधर पुट कर दूंगा तो 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 10 15 5 2 5 3 तो 3:2 और वी कैन से 1.5 टाइम्स। तो करंट रेशो इज 1.5 टाइम्स।